तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस जहां अब आपके राहु मकर राशि में स्थित होंगे। मकर राशि जो है वो राहु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। काल पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए इस राशि को तो ये कर्म स्थान का घर है या कर्म स्थान की राशि है। ऐसे में यहाँ राहु आपके कैरियर या आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, मोस्टली अगर आपको राहु की महादशा आती है तो आपके लिए एक बिजनेस चुनना ज़्यादा बेहतर होगा जॉब चुनने के बजाय। ऐसा राहु अब क्योंकि आप मंगल से संचालित होने वाले पर्सन हैं तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा। और अगर राहु के साथ मंगल स्थित होते हैं तो फिर हो सकता है यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी आए राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से। ऐसा राहु जो होगा वो आपको जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा और आपको काफी तेजी से आगे बढ़ाने वाला होगा। चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपके आर्थिक स्थिति हो या बाकी जीवन में आपके कोई भी अन्य मैटर हो। इस प्रकार का राहु आपके रिश्तों के लिए कभी भी उतना अच्छा साबित नहीं होता जैसे आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके पार्टनरशिप वगैरह के लिए या बाकी अन्य मामलों में परिवार के साथ कोई भी प्रकार का आपका रिश्ता हो सकता है। इस प्रकार का राहु है तो निश्चित तौर पर ही जातक शुरुआत से ही अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा और जीवन में वो हमेशा अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको बहुत जल्दी दूर कर लेगा। किसी भी प्रकार की चाहे समस्या हो, चाहे आर्थिक रूप से समस्या हो, करियर को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हों, तो शुरुआत से ही आपको काफ़ी एक्टिव देखा जा सकता है। एक्टिव होने के साथ साथ आप हमेशा जीवन में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्वयं से और ऐसे में राहु आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्लेसमेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। और अगर आपको राहु की महादशा भी आती है तो फिर राहु का जो फेवर है आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि यहाँ राहु के साथ कोई प्लेनेट स्थित है या नहीं। अगर मान लो कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है राहु के साथ तो उस ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम होने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसे में आपको उस ग्रह के एस्पेक्ट्स पर भी जरूर विचार करना चाहिए और उन भावों पर भी विचार करना चाहिए जिन भावों का वो ग्रह आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ थर्ड हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो आपको देखना होगा अगर यहाँ राहु के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह अगर बैठे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लेकिन आपके चार्ट में क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो शनि है और शनि को भी देखना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मान लीजिए राहु के साथ कोई ना कोई ग्रह आपका स्थित हो सकता है। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना, उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम करना या उन भावों से संबंधित कोई भी प्रकार का बिजनेस करना आपके लिए इजी हो सकता है। इस प्रकार का जातक मोस्टली फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। हो सकता है जातक बहुत ही छोटी आयु में ही सक्सेसफुल हो जाए। डिपेंड ये भी करता है कि आपको वास्तव में राहु की महादशा है या नहीं, और अगर आपको राहु की महादशा है तो कौन से एज में वो आपकी महादशा स्टार्ट होने वाली है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। राहु यहाँ है तो राहु सबसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं आपके 7th हाउस को। 7th हाउस अब आपके चार्ट में शुक्र का घर है और शुक्र राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में देखिए वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ऐसा राहु आपको देने वाला है। तो हो सकता है अगर या तो आपका शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में या आपका कोई फायरी प्लेनेट आपके 7th हाउस में बैठा है तो इस केस में मैरिज को लेकर राहु उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपके पर्सनली नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए या आपके बिजनेस के लिए ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। अब पार्टनरशिप में यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने की संभावना रहेगी क्योंकि आप हमेशा अनएक्सपेक्टेड तरीके से और एक्सट्रीम तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे और आपके पास मंगल का एनर्जी है। मंगल का एनर्जी होने की वजह से ऐसा राहु आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देगा। तो अब ऐसे में दूसरों के साथ आप जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आते हैं, दूसरों के साथ जितना ज़्यादा पार्टनरशिप वगैरह करने को देखते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा। राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर शुरुआती जो फेज होगा आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वो हार्डवर्किंग फेज होगा। भले ही आपको लगभग 40 की एज तक बहुत ज़्यादा सफलता भी जीवन में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको राहु की महादशा हो तो राहु की महादशा अगर आपको 25 की एज या इसके बाद अगर आती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा शुरुआती एज की तुलना में। इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ही ज़्यादा चंचल हो सकता है। और अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए विचार करेगा ऐसा जातक हमेशा। राहु का जो आपके 7th हाउस पे एस्पेक्ट है उसकी वजह से आप दूसरे लोगों का फायदा उठाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। आपके जो शत्रु हैं या आपसे कोई भी अगर विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है तो वो व्यक्ति आपका सामना नहीं कर पाएगा। राहु का एस्पेक्ट उसके बाद होता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे जो राहु का एस्पेक्ट है यहाँ चंद्रमा के घर पे इनका एस्पेक्ट पड़ता है। ऐसे में चंद्रमा तो आपके चार्ट में मजबूत होना जरूरी है ही, साथ में यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है। तो
वो ग्रह अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है, या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। लेकिन केतु के साथ वास्तव में कौन सा ग्रह आपके नवम भाव में है, और वास्तव में जो केतु आपके नवम भाव में है उस पर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, ये सब आपको देखना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जिस भी हाउस में राहु बैठते हैं उस हाउस को भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते ही हैं। ऐसे में आपका थर्ड हाउस तो मल्टीप्लाई होगा ही, राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी। तो वैसे तो राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं केतु पर, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो ग्रह अब यहाँ राहु की तुलना में केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए आपको ये सब समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए वो एंगल हमेशा हर केस में बना ही रहेगा। तो यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते जितना कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह केतु पर प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में केतु के साथ भी क्या कोई आपके चार्ट में नवम भाव में प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर देखिए कोई भी प्लैनेट वहां स्थित है तो वो प्लैनेट थोड़ा वीक जरूर हो जाएगा, क्योंकि इस हाउस की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं लगातार और यहाँ कहीं ना कहीं कमी ला रहे हैं। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ साथ में ऐसा जो राहु होगा वो आपको फॉरेन टूर तो देगा ही, स्पेशली आपका अगर जॉब का पर्पज है या आपका कैरियर का पर्पज है या आपका हायर स्टडीज़ का पर्पज है, तो ऐसा राहु आपको ज़्यादा लाभ दे सकता है अन्य मामलों की तुलना में। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होंगे और इधर उधर की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा करेंगे अपने जीवन में। इसके साथ साथ आप हमेशा ही एक्टिव देखे जा सकते हैं अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए। ऐसे में आपको चाहिए कि एक सही डायरेक्शन में आप काम करें, क्योंकि जितना भी आप एफर्ट करेंगे अगर आपका सही डायरेक्शन में होगा तो आपको और भी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। फिर राहु के एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे होगी। 11th हाउस पे जो राहु के एस्पेक्ट होगी, कहीं ना कहीं राहु आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्दी बना सकते हैं, धनवान बना सकते हैं और इनकम के बहुत सारे सोर्सेज दे सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ 7वां भाव और 11वां भाव दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे ऐसा जो राहु होगा वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा। बिजनेस के साथ साथ जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकेंगे राहु की इस स्थिति की वजह से। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपकी एक्सपेक्टेशन को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। अगर आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। भले ही ये आपके कभी कभी कुछ रिलेशनशिप के लिए या इवन मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बिजनेस में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ जो 11वें भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि आप वृश्चिक लगन वाले हैं, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेगी। ऐसे में आपको अपनी अपेक्षाएं पूरी करने में भी राहु काफ़ी मदद करेगा। तो 11वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना रहेगी इस केस में। अब आपको देखना होगा कि 11वें भाव में कोई भी ऐसा प्लेनेट वास्तव में स्थित है क्या जो वास्तव में राहु का मित्र ग्रह हो, तो आपको यहाँ राहु और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर यहाँ कोई अन्य ग्रह ऐसा ग्रह स्थित है जो राहु के साथ मित्रवत नहीं है, ऐसे में आपको थोड़ा सा ये देखने को मिल सकता है कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई हैं और आपका काफ़ी कुछ अपने जीवन में आगे का बच गया है जो आपने पूरा नहीं किया। इसलिए निश्चित तौर पे आपको राहु पर इसी तरीके से फोकस करना होगा। और अब आप देखिए कि वास्तव में आपको राहु की महादशा कब आ रही है, कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है, और वास्तव में जिस एज पीरियड में आपको राहु की महादशा स्टार्ट हो रही है उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम हैं, कितना आगे बढ़ने में सक्षम है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा जब भी आपके थर्ड हाउस में राहु स्थित होंगे मकर राशि में।